एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपिलॉजिक्स। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर्स की यदि हम बात करें तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है अभी फिलहाल, उसका नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इट मीन्स प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसको हमने स्टार्ट कर रखा था और उसके 5 लेक्चर्स जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद में लेक्चर नंबर 6 जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अब तक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है उसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 5 लेक्चर्स में हमने देखा था, स्टार्टिंग में जो देखा था हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फिर इसके बाद में 1 by 1 टॉपिक वाइज जैसे ही हम आगे बढ़े थे, किस तरीके से इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस जो है उनको डिफाइन किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, और किस किस तरीके से उनकी वैल्यूज जो है उनको डिफाइन की जाती है। और उसी के साथ साथ इनके साइंस की यदि बात करें, साइन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनकी हमने बात कर ली थी। जनरल वैल्यूज, व्यापक मान जो है वो क्या होते हैं उनकी हमने बात की थी। इसके अलावा हमने एक टेबल पढ़ी थी, उस टेबल में हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए जो रेंज होती है, इट मींस प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो भी हमने उसमें देख लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे 1 by 1। कुछ उन पर बेस्ड जो है वो एग्जांपल्स कैसे पुटअप किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस सोल्व किए जाते हैं, वो भी हमने देख लिए थे, ठीक है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 जो है वो आज स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर जो है पूरा का पूरा बेस्ड होगा जो पिछले वाले 5 लेक्चर हम कर चुके हैं उनके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आज का जो लेक्चर है, यहां से हम क्वेश्चंस जो है, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, भले हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, आरबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, या आईआईटी जेई की एग्जाम की बात करें, एनडीए की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, मैथमेटिक्स से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड की बात करें, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जिस भी एग्जाम में ये चैप्टर इंक्लूड होता है, उस एग्जाम में इस चैप्टर से आज जो हम फॉर्मूला वगैरह जो भी आज के टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन श्योर जो है वो वहां से पुटअप होता है, ठीक है। तो आज का इस अकॉर्डिंग आज का लेक्चर जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। इट मींस प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो ये सब चीजें क्या होती है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इन चीजों को यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो स्टार्टिंग के इसके 5 लेक्चर्स जो है वो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक होने वाला है लेक्चर नंबर 6 में, वो हम स्टार्ट करेंगे। क्या आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। इट मींस प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म जो है वो क्या क्या होते हैं। अब देखिए, जनरली सबका अपना अपना मेथड होता है किस तरीके से किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ जैसे 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय फलन वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में लगभग 40 से 50 के आसपास जो है वो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो वो जनरली यहां पर भी सारे फॉर्मूले यूज तो होंगे, ठीक है, और वहां पर भी उनके पर बेस्ड ही वो चैप्टर होता है। इसी तरीके से यहां पर भी ये जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पर, फॉर्मूला जो है या जो भी हम चीजें पढ़ने वाले हैं, जो भी कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। अब अलग से ये कोई टॉपिक नहीं है प्रॉपर्टीज क्या है, लेकिन जो इसके फॉर्मूले हैं उन्हीं को मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो वहां से इजीली हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे। और जो भी फॉर्मूले हैं, जो एक जैसे डिफरेंट फॉर्मूले होंगे, उनका मैं साथ में प्रूफ भी करूंगा किस तरीके से वो प्रूफ किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिमिलर फॉर्मूले होंगे, भाई ये वाला फॉर्मूला इसके जैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, उनका हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो भी जितने भी फॉर्मूले होंगे उन सभी का साथ में हम प्रूफ भी पढ़ने वाले हैं, क्लियरली। तो अब यहां पर देखिए आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। तो गुणधर्मों की यदि हम बात करें तो आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए हमने टेबल पढ़ी थी, इनकी रेंज के लिए जो हमने टेबल पढ़ी थी, जो साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है और कोसेक इनवर्स एक्स है, इन सभी 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की जो रेंज है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर रेंज हमारे को पता नहीं होगी, जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं वो उस रेंज के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है।
हर एक फॉर्मूले के लिए एक फिक्स रेंज होती है, उसी फिक्स रेंज के बीच वो फॉर्मूला क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो वो आपको याद होनी चाहिए। क्लियरली है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रतिलोमवृत्तीय फलनों के गुणधर्म या इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहला जो अपने पास प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम साइन के लिए, ठीक है। तो साइन के लिए देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। देखो इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो एक्स की फॉर्म में और दूसरा हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको थीटा की फॉर्म में, ठीक है। दोनों के लिए इसकी रेंज क्या होती है वो भी देखेंगे। तो यहां पर जैसे 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस होते हैं, उनमें से यहां पर जैसे साइन के लिए हम बात कर लेंगे, साइन के लिए हम प्रूफ कर लेंगे, बट इसी के अकॉर्डिंग जो बाकी के रिमेनिंग 5 इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है उनका प्रूफ किया जाएगा। तो उन सभी का प्रूफ मैं नहीं करूंगा, एक का प्रूफ करके बताऊंगा। सिमिलरली इसी की तरह बाकी के जो 5 इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है उनका भी आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर देखो हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। ये तो हो गया एक्स की फॉर्म में। अभी इसकी रेंज की भी मैं बात करूंगा कि इसकी रेंज जो है वो क्या होती है। अब इसके बाद में देखो इसी को हम एक्स की फॉर्म में ना लिखकर थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट मींस इसी प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा, देखिए यहां पर ये इनवर्स वाला फंक्शन है और ये विदाउट इनवर्स वाला फंक्शन है। तो ये दोनों के दोनों फंक्शन से जो है ये ऑपरेट होके क्या यहां पर जो एंगल इसका है वो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी देखो इनवर्स वाला फंक्शन है और यहां पर विदाउट इनवर्स जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो दे रखा है साइन, ठीक है। ये दोनों ऑपरेट हो गए, यहां पर आपके पास एंगल क्या बचेगा, थीटा बच जाएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। बट यहां पर ये डिपेंड करेगा अपनी रेंज के ऊपर। ये तभी आप लिख सकते हो जब उसकी वैल्यू, इट मींस जो एंगल आपके पास है, जो भी क्वेश्चन में एंगल आपके पास गिवन हो वो एंगल कहां पर होना चाहिए, इनकी रेंज के बीच में होना चाहिए। अगर वो एंगल रेंज से बाहर आ रहा है तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल से भी इसको क्लियरली देखेंगे कि किस तरीके से ये डिफाइंड होते हैं, कैसे क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच करते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसके लिए देखो जब x के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज होती है x के लिए, ये तभी डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू +1 होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, -1। इसी के साथ साथ यदि हम थीटा के लिए बात करेंगे तो थीटा की फॉर्म में इसकी रेंज जो है वो क्या डिफाइंड होती है, थीटा की फॉर्म में हो जाएगी इसकी रेंज -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू हो जाएगी प्लस का π/2। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये एक्स के इक्वल होगा, कब होगा इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में हो, तभी आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये थीटा के इक्वल होता है, और ये थीटा के इक्वल कब होगा, जब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या गिवन हो, थीटा की जो भी वैल्यू है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में वेरी कर रही हो। यदि ऐसा हो रहा है तभी आप क्या कहोगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो ये होती है आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। क्लियर है। तो आई होप ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, मैं इसको प्रॉपर्टी नाम दे रहा हूं, आप फॉर्मूला बोल के भी इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। बट ये किस तरीके से डिफाइंड होती है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का हम प्रूफ भी देखेंगे, किस तरीके से ये प्रूफ होती है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल कैसे होता है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल किस तरीके से होता है। तो इसका हम प्रूफ भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ जो है वो किस तरीके से डिफाइंड होता है। तो प्रूफ की यदि हम बात करें तो देखो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेट, इट मींस माना जो आपके पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहां पर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसको किसके इक्वल मान लिया, थीटा के इक्वल मान लिया। यहां पर हमने लिया है साइन इनवर्स एक्स और इसको किसके इक्वल मान लिया, थीटा के इक्वल हमने मान लिया है, ठीक है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लिया हमने साइन इनवर्स एक्स और इसके किसके इक्वल पुट कर दिया, थीटा के इक्वल। तो इसको अब देखो क्या कैसे लिख सकते हैं, साइन को जब हम इधर भेजेंगे तो यहां से जैसे इसका ट्रांसफर करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइज x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद में देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यूज जो है वो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे,
तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा जो है, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर जो मान के चल रहे हैं यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहां पर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और इस थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो थीटा की वैल्यू है यहां से वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। क्लियर है। तो यहां से देखो ये वैल्यू क्या हो गई, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। ये लेके चल रहे थे हम x की फॉर्म में, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो देखो इस तरीके से प्रूफ हो गया। इसी तरीके से जो थीटा वाला फॉर्मूला है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो उसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रूफ करने के लिए देखो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल, सबसे पहले साइन इनवर्स x को थीटा के इक्वल लेके चले थे, इसको प्रूफ करने के लिए। इसी तरीके से जो थीटा वाला फॉर्मूला है उसको प्रूफ करने के लिए हम किसको लेके चलेंगे, यहां पर लेके चलेंगे साइन थीटा को x के इक्वल, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x दे रखा है, और ये कब दे रखा है, जब x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, माइनस का 1। क्लियर है। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा जब x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1 हो। ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं। साइन इनवर्स सभी जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है उनकी जो रेंज है वो क्या क्या होती है, उनकी ऑलरेडी मैं आपको एक टेबल बनवा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब यहां पर देखो साइन थीटा को हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, x के इक्वल लेके चल रहे हैं, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से sin थीटा इज इक्वल टू x यदि हमने ले लिया तो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, यहां से थीटा की वैल्यू यदि हमसे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये थीटा की वैल्यू आ गई, तब इसकी रेंज क्या बन जाएगी, तब आपको ये भी पता है थीटा जो है वो कहां पर वेरी करता है, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का पाई बाय 2। क्लियर है। अब देखो यहां पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x आ गया, तो x की जगह x की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये तो एज इट इज हो जाएगा यहां से, ठीक है। और x की वैल्यू जो है यहां से हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है, तो x की जगह x की वैल्यू साइन थीटा यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो अब देखो यहां पर वापस से इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया। ये कब आया, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। तो जो सेकंड फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया था वो भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो जो हम इन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस देख रहे थे, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की थी, साइन ऑफ साइन इनवर्स x के इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। और दोनों के लिए दोनों की रेंज जो है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसी रेंज के बीच हम ये लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, यदि इस रेंज में नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इस रेंज में। तो फिर यदि क्वेश्चंस यदि ऐसा आ जाता है कि इस रेंज में नहीं आ रहा है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम एग्जांपल से भी देखेंगे किस तरीके से एग्जांपल्स जो है वो सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार इसको समझना कंपल्सरी है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि यदि ऐसा हो तो फिर हम कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा साथ में। देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, इस टाइप के जो भी फॉर्मूले होंगे उसको हमने नाम दिया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम देकर। अब यहां पर फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि साइन के लिए ही हम ऐसा पढ़ सकते हैं, जो बाकी के रिमेनिंग आपके पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है, जैसे cos के लिए देखो क्या बन जाएगा, cos ऑफ cos इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, बट यहां पर क्या आ जाएगी, cos के रेंज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से cos इनवर्स ऑफ cos थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल, थीटा के लिए cos के अकॉर्डिंग जो भी रेंज होगी वो यहां पर आ जाएगी। इसी तरीके से tan के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan ऑफ tan इनवर्स x x के इक्वल हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली कोट के लिए भी हम देख लेंगे, सेक के लिए भी और कोसेक के लिए भी, ठीक है। तो अब देखो बाकी के जो रिमेनिंग 5 इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्टली, उसके मैं प्रूफ नहीं करूंगा। जिस तरीके से हमने इनको प्रूफ किया है उसी तरीके से उनका भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बाकी के जो 5 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे। तो यहां पर नेक्स्ट देखो, अब
अब यहाँ पर मैं बार बार जैसे इसकी रेंज जो है मैं आपको बता चुका हूँ, सभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस की रेंज में आपको एक टेबल बनवा के लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो सभी के लिए रेंज जो है वो भी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्लियर है। डायरेक्टली मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, सिमिलरली फॉर intervals of x and theta, इसी प्रकार इट मीन्स इसी प्रकार x तथा थीटा के अंतरालों के लिए जो बाकी के आपके पास रिमेनिंग इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है, प्रतिलोमवर्तीय फलन है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि इनके जो जैसे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला पड़ा साइन के लिए, इसी तरीके से कोस टेन कोट सेक और कोसेक के लिए किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो कोस के लिए यदि हम बात करेंगे तो कोस के लिए क्या बन जाएगा, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल, ठीक है। एक बार एक साइड में हम एक्स के लिए बात कर लेते हैं और सेकंड साइड में थीटा की फॉर्म में जो है उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो कोस के लिए हो गया, इसी तरीके से किसके लिए हो जाएगा, टेन के लिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नेक्स्ट टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल। सिमिलरली कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। सिमिलरली सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। और लास्ट का क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तो एक्स की फॉर्म में हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से थीटा की फॉर्म में यदि हम इनको देखते हैं तो थीटा की फॉर्म में क्या आ जाएगा, देखो यहां से बन जाएगा कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा। सिमिलरली टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा इज इक्वल टू थीटा। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो बाकी के जो 5 फॉर्मूलेज हैं, जो प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की है, ठीक है, कि इस तरीके से जो भी आपके पास फॉर्मूलेज होंगे, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज आएगी, उनको हम इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर इंटरवल्स ऑफ एक्स एंड थीटा, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल होगा। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल होगा। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। और ये फॉर्मूला यदि थीटा की फॉर्म में आपके पास आते हैं तब हम क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा थीटा के इक्वल होगा। कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा ये भी थीटा के इक्वल होगा। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा ये भी थीटा के इक्वल होगा। और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। जो पहला गुणधर्म आपके पास है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इट मींस जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूले पढ़े हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कब इनको अप्लाई किया जाता है। हाँ, यहाँ पर आपको जैसे मैंने फर्स्ट साइन के लिए बताया, इसी तरीके से ये सभी चीजें इन सभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए भी अप्लाई होती है। कौन सी चीजें, जो हमने यहाँ पर रेंज की बात की थी, ये तभी हम लिख सकते हैं जब इसकी रेंज में ये x की जो वैल्यू है, x मतलब क्या है, यहाँ पर एंगल ही तो है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ये x एंगल है या थीटा जो एंगल है वो इनके इंटरवल में आएगा, तभी हम इनको इक्वल में x या थीटा लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इस रेंज से यदि बाहर आ रहा है, एंगल की वैल्यू यदि रेंज से बाहर है, तो उसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिर हमें क्या करना होता है, रेंज के अंदर लाना होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम इनको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो देखो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, हम बात कर रहे थे आज के लेक्चर में
प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट टाइप की जो प्रॉपर्टी है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखो इसी चीज को हम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वो जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखो, इसी को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी के नेक्स्ट आप लिख लो आगे इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म या व्यापक रूप में। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को, इस टाइप के फॉर्मूले को व्यापक रूप में हम कैसे लिखेंगे वो देखो। x इज इक्वल टू, यदि आपके पास क्या गिवन हो, x की फॉर्म में यदि हम देखें तो x की फॉर्म में देखेंगे और दूसरा थीटा की फॉर्म में भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो x की फॉर्म में यदि हम बात करते हैं तो x इज इक्वल टू आपके पास f ऑफ f इनवर्स x क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स x। देखो अब यहां पर f आपके पास क्या है, f जो है वो आपके पास कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर जैसे f आ गया, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आ गया जिसके ऊपर इनवर्स नहीं है, जनरल फॉर्म में है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, इसके बाद में आपके पास आ रहा है उसका इनवर्स। जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर f का क्या कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, f की जगह काम कर रहा है साइन। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल आया था, x के इक्वल आया था। इट मींस इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। थीटा की फॉर्म में देखेंगे तो थीटा की फॉर्म में देखो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स वाला फंक्शन बाहर आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां पर f जो है कौन सा फंक्शन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होगा तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, f इज हियर, स्मॉल f इज एनी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर यदि हिंदी मीडियम से आप लोग हो तो हिंदी मीडियम से मैं हर एक टॉपिक को, हर एक लाइन को हिंदी में भी रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्लियरली आप अच्छे से उसको समझ के हिंदी में नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है, और अदरवाइज इंग्लिश मीडियम से हो तो कोई इश्यू नहीं है, इंग्लिश में इनको लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, हियर f इज एनी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। यहां पर f क्या है, यहां f एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, पहला जो गुणधर्म है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्या देखने वाले थे हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने अच्छे से समझ ली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो आगे अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं वो क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियरली उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल करके लिख लो, इसके बाद में एग्जाम्पल करके लिखो। तो क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपके पास एग्जांपल गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो वैल्यू आपको यहां पर बतानी है। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्लियरली पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आया है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू आप बताओ। चलिए देखो इधर साइन इनवर्स आपके पास, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो इसी तरीके का अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, प्रॉपर्टी देखी थी। वो प्रॉपर्टी में क्या देखा था हमने, प्रॉपर्टी में हमने देखा था फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ये किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। लेकिन ये कब होता है, इसकी रेंज की भी हमने बात की थी। थीटा की फॉर्म में हमने रेंज जो है वो क्या देखी थी, थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए,
पाई बाय 2। यदि इस रेंज के बीच में यदि वैल्यू आ रही है थीटा की, तो ही हम ऐसा लिख सकते हैं थीटा की इक्वल, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत सी गलतियां होती है छोटी छोटी जो हमारे को पता नहीं होती है, ठीक है, और क्वेश्चन जो हम उसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ने डायरेक्ट देखते ही ये आंसर भी बोला होगा कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 3। नहीं, वो 2 पाई बाय 3 आपका आंसर नहीं होगा, रॉन्ग होगा। तो फिर किस तरीके से कौन सा आंसर करेक्ट होगा और वो रॉन्ग क्यों हुआ, उसका भी रीजन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको मैंने अभी जब फर्स्ट फॉर्मूला जब हम पढ़े थे तब आपको मैंने क्लियरली बताया था कि इसके इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये तभी लिख सकते हैं जब थीटा की वैल्यू किसके बीच में आ रही हो, इस रेंज के बीच में आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 2 पाई बाय 3। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 पाई बाय 3। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं 2 पाई बाय 3 जो है इस रेंज के बीच में है या नहीं है। तो 2 पाई बाय 3, तो देखो यहाँ पर क्लियरली 2 पाई बाय 3 को यदि आप ये यहाँ पर रेडियन फॉर्म में है, ठीक है, इसको यदि आप कन्वर्ट करोगे डिग्री फॉर्म में, तो भी ये देखो पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 इसके बीच में आ रहा है क्या, ये हम तभी लिख सकते हैं जब थीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में आ रही हो। लेकिन जब आपके पास गिवन है थीटा की वैल्यू, तो 120 गिवन है जो इस रेंज से बाहर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या हो गया, इसके रेंज से बाहर हो गया। इसके रेंज से बाहर हो गया तो डायरेक्टली हम इसको ऐसा नहीं ले सकते हैं, इसको थीटा के इक्वल नहीं ले सकते हैं। इट मींस इसको 2 पाई बाय 3 के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कभी भी हम क्या नहीं लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू 2 पाई बाय 3। क्यों नहीं लिखेंगे, इसका रीजन देखो, इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जो आपके पास 2 पाई बाय 3 एंगल है, 2 पाई बाय 3, ठीक है, वो किस में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, ठीक है। इस रेंज के बीच में ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है। इट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो इस रेंज में नहीं आ रही है। थीटा की वैल्यू जो आपके पास है वो क्या आ रही है, 2 पाई बाय 3 आ रही है, जो इसकी रेंज में नहीं है। अब ऐसा हो गया तो फिर इसको सोल्व कैसे करेंगे, आंसर तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो ध्यान से देखो। यदि इस तरीके से इस रेंज के बीच में आपके पास एंगल नहीं आ रहा है तो इस रेंज के बीच में कैसे लाया जाता है उसकी हम बात करते हैं, किस तरीके से इसको इसके बीच में लाएंगे, इस रेंज में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो इस एंगल को देखो हम क्या ले सकते हैं, यहां पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस का पाई बाय 3, कैसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। देख लो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 पाई माइनस का पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, तो ऊपर तो कितना आ गया 2 पाई और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा 3, तो 2 पाई बाय 3 बन रहा है। इट मींस 2 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई बाय 3, वापस से वही सॉल्व करने पर 2 पाई बाय 3 बन रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से एंगल जो है उनको लिखा जाता है, ठीक है। तो साइन के लिए देखो पाई माइनस का थीटा आ गया, ये थीटा का वर्क कर रहा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है पाई बाय 3, तो पाई माइनस थीटा। अब पाई जो है यहाँ पर देखो 90 डिग्री का ओड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, तो पाई की यदि हम बात करेंगे तो पाई जो है यहाँ पर 90 डिग्री का क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। और इवन मल्टीपल यदि होता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज, ठीक है। जब ओड मल्टीपल होता है तब चेंज करके लिखा जाता है, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, क्या चीजें नहीं बोल रहा हूं, ये चीजें आपको यदि समझ में नहीं आएगी अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा 1 by 1 जो लेक्चर है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें तभी आपको समझ में आएगी जब आप फर्स्ट लेक्चर से अब तक सारे लेक्चर इसको देखोगे, ठीक है। तो इससे पहले हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो अब पाई माइनस पाई बाय 3 आ गया, और पाई माइनस पाई बाय 3 इसका मतलब क्या हो गया, 180 माइनस थीटा दे रखा है, और 180 माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 180 जो है वो 90 डिग्री का क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। और इवन मल्टीपल यदि आपके पास गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है वो चेंज नहीं होता है, एज इट इज आएगा। तो यहां पर हम इसको क्या लिख देंगे, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा यहां पर क्या हो जाएगा पाई बाय 3। अब यहां पर देखो इसके साइन को भी देखा जाता है साथ में कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
तो 180 माइनस का थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और ये वैसे भी 11th क्लास की चीजें हैं। किस तरीके से देखा जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड में एस, थर्ड में टी और फोर्थ में सी। ए एस टी सी, इट मींस ए का मतलब क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कोट पॉजिटिव, और सी का मतलब क्या हो जाएगा? कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे देखो 180 माइनस थीटा की बात कर रहे थे हम। 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, और एस का मीनिंग क्या हो जाएगा? एस का मीनिंग होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, और बाकी के जो चारों फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एस का मतलब क्या है? साइन पॉजिटिव है, तो यहां पर ये वाला जो साइन है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। इट मींस यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। तो इसको हमने लिया और इसको कन्वर्ट करके हमने इस तरीके से चेंज कर लिया, किसमें? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। अब यहां पर देखो साइन पाई बाय 3 आ गया, तो यहां पर एंगल जो है वो थीटा, थीटा पहले क्या था? 2 पाई बाय 3 था, जो इसकी रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में वेरी नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहां पर थीटा 2 पाई बाय 3 से किस में चेंज हो गया? पाई बाय 3 में चेंज हो गया। अब देखो पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। ठीक है, और 60 डिग्री जो है वो इस रेंज में आ रहा है, और ये इस रेंज में आ रहा है, तो अब तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था, मैं बार बार आपको रिकॉल कर रहा था, बार बार आपके लिए रिपीट कर रहा था कि इनको हम तभी लिख सकते हैं थीटा या एक्स के इक्वल, जब यहां पर थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बीच में आ रही हो? इसकी रेंज के बीच में आ रही हो। अगर रेंज में नहीं आ रही है तो हम इसको थीटा या एक्स के इक्वल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है, थीटा इक्वल सॉरी थीटा इस रेंज के बीच में वेरी नहीं कर रहा है, तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो भी इस एग्जांपल से हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ के हैं ये वाली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख देंगे? थीटा के इक्वल होगा, और थीटा की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? पाई बाय 3। ठीक है, तो क्लियरली अब यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन था वो क्या गिवन था? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? पाई बाय 3। ये आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये एग्जांपल जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा है उसका जो कंसेप्ट हम सीखने की कोशिश कर रहे थे, वो कंसेप्ट जो अच्छे से आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और नोट लगा के इसको लिख लो, नोट लगा के। ठीक है, इस एग्जांपल को नोट लगा के लिख लो, किस तरीके से हम इनको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, किस तरीके से उसको एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाय 3 के। ठीक है, जो इसकी रेंज में वेरी कर रहा है। ओके, सो आई होप आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक, कोसेक। ठीक है, इन सभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक और कोसेक सभी के लिए हम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देख चुके हैं। इसी तरीके से अब देखो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, तो आगे देखो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसी तरीके से। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी अब कैसे इनको लर्न किया जाता है वो भी हम बात कर लेंगे। आपको कंसेप्ट जो है वो मैं बताऊंगा किस तरीके से इनको लर्न किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी देखो, तो यहां पर प्रॉपर्टीज में सेकंड नंबर पे डाल लो। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी में आपके पास साइन के लिए सबसे पहले बात कर रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में साइन के लिए बात किए थे। ठीक है, उसको हम प्रूफ भी किए थे। इसी तरीके से यहां पर भी एक का मैं प्रूफ करूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो बाकी के रिमेनिंग 5 इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम इस टाइप से लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास एक्स की फॉर्म में, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और साथ ही साथ यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? वही रेंज भी ध्यान रखना है। अब रेंज देखो,
यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1/x ये किसके इक्वल हो गया, कोसेक इनवर्स x के इक्वल हो गया। तो कोसेक इनवर्स x की रेंज जो वो क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके इक्वल हम किसको लिख रहे हैं, कोसेक को। तो कोसेक की रेंज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। उस रेंज में यदि वेरी कर रहा है तो ही हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और थीटा की फॉर्म में भी यदि इसको लिखेंगे तो थीटा की फॉर्म में देखो क्या बन जाएगा, या थीटा की फॉर्म में ना लिख के हम इसको जस्ट अपोजिट भी लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, कोसेक इनवर्स ऑफ x ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x के इक्वल हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहां पर देखो इसकी रेंज की बात करेंगे तो r माइनस इसके रेंज में लिखवा चुका हूं आपको, इसकी रेंज होती है कैपिटल R माइनस -1 to 1। ठीक है, कैपिटल R माइनस -1 to 1 जो है ये कोसेक इनवर्स x के लिए क्या होती है, इसकी रेंज होती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो किस टाइप की होगी, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम 6 के 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस जो है उनके बारे में बात कर चुके थे। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो किस टाइप की होगी, वो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1/x ये किसके इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स x के, या कोसेक इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो अब इसको लर्न कैसे किया जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है जनरली यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो साइन एक्स, आपके पास सपोज आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है साइन एक्स। ठीक है, इसका यदि हम अपोजिट करते हैं 1 में साइन एक्स करते हैं तो 1 साइन एक्स ये किसके इक्वल होता है, कोसेक एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, या जस्ट अपोजिट देख लो, कोसेक की बात करेंगे 1 में कोसेक एक्स, 1 कोसेक एक्स ये किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है। इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले क्या होते हैं ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखो इसी तरीके से यहां पर तो देखो पूरा का पूरा फंक्शंस डिवाइड में जा रहा था। ठीक है, तब हम क्या लिख रहे थे, कोसेक एक्स लिख रहे थे। बट यहां पर इनवर्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो आपके पास एंगल है उसको आपको 1 में लेके जाना है। तो एंगल क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x के। ठीक है, जस्ट अपोजिट देखो 1/sin किसके, कोसेक के। तो 1/sin इनवर्स ना होके यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x है, एंगल डिवाइड में है तो क्या आ गया, कोसेक इनवर्स x आ गया। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स x यदि आपके पास गिवन है यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। दोनों के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बाकी के आपके पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस होंगे, जैसे कोस के लिए आ जाएगा यहाँ पर कोस इनवर्स ऑफ 1/x। तो कोस का अपोजिट क्या होता है आपको पता है, 1 में कोस एक्स के इक्वल होता है सेक एक्स के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, tan के लिए बात करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1/x, tan का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, मतलब 1 में tan क्या लिखते हैं, हम कोट लिखते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 1/x ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो अब यहाँ पर किस तरीके से इनको लिखेंगे। सो आई होप ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनको लर्न करना होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका हम प्रूफ भी करेंगे, फिर इसके बाद में 1 by 1 जो बाकी का रिमेनिंग जो सिमिलरली इसी के सिमिलरली जो रिमेनिंग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन उनको भी हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, देखो इधर साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, कोसेक इनवर्स x दे रखा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अभी जैसे हमने प्रूफ किया था उसी तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो प्रूफ देखते हैं सबसे पहले इसका किस तरीके से फॉर्मूले को प्रूफ किया जाता है। तो प्रूफ की यदि हम बात करते हैं तो प्रूफ में देखो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/x, फर्स्ट वाला लेके चल रहे हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो है इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, थीटा के इक्वल मान लिया। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल हो गया। अब यदि ये वैल्यू थीटा के इक्वल हो गई तो यहां से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से साइन को ट्रांसफर करेंगे तो यहां से इसको लिख देंगे 1/x इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। और 1/x इज इक्वल टू यदि साइन थीटा हो गया तो देखो x जो है इसको तो हम इधर लेके जाएंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे और थीटा को इधर ले आओ जो साइन थीटा आपके पास है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि 1 में साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो 1 में साइन थीटा देखो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, 1 में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा की वैल्यू आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ क्या है, 1/x है। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन इनवर्स ऑफ
वन बाई एक्स। और एक्स जो है इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हो कि एक्स की जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, तो कोसेक थीटा जो किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी, जो किसके इक्वल आ गया, कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया। अब देखो थीटा किसको माना था हमने, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स को। थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स को। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से ये बन जाएगा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स को। तो ये क्या बन जाएगा, इंप्लाइज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दी, और ये किसके इक्वल आया था, कोसेक इनवर्स एक्स के। तो ये इक्वल हो गया कोसेक इनवर्स एक्स के। जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इस टाइप से क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स ये किसके इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे प्रूफ किया, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स जो इसको किसके इक्वल मान लिया, थीटा के इक्वल मान लिया। फिर इसके बाद में क्या किया, साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर किया, तो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, एक्स को इधर लेके जाएंगे, साइन थीटा को इधर लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो 1 अपॉन में साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स। यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। और आपको पता है थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, सो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहां से इसकी रेंज आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, रेंज क्या होती है, कैपिटल आर माइनस 1 टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाली जो स्टेप है साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, ये किसके इक्वल आता है, कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल आता है। इसी तरीके से जो सेकंड वाली स्टेप है, कोसेक इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। इसी को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब किसको मान के चलेंगे हम, कोसेक इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के इक्वल, पहले इसको लेके चले थे, अब इसको प्रूफ करने के लिए कोसेक इनवर्स एक्स को लेके चलेंगे। ठीक है, नाउ अगेन कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक यहां पर इसको लिख देते हैं लेट। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू हो गया कोसेक थीटा। अब आपको पता है कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा को इधर लेके आएंगे, एक्स को इधर लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लेके चल रहे थे, तो यहां से क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह ये थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। ये सेकंड तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल, ये थीटा के फॉर्म में देखा था। ठीक है, तो दो तरीके से देखा था, दोनों को हमने क्या किया था, प्रूफ कर लिया था। उसी तरीके से यहां पर जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है इसको भी हम देखो इस तरीके से लेके चल रहे हैं, और इसके लिए साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स किसके इक्वल, कोसेक इनवर्स एक्स, या कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों को हम प्रूफ कर चुके हैं। यहां पर देखो फर्स्ट वाली को तो इधर यहां से इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, यहां पर फिर इसी तरीके से वापस से हम प्रूफ किए, तो सेकंड वाले को प्रूफ करना था, तो सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए देखो इस तरीके से इसको प्रूफ किया, तो कोसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी जो इस तरीके से क्या की जाती है, प्रूफ की जाती है। और ये प्रॉपर्टी ना होके फॉर्मूला ही है, बट इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, वही प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लर्न किया जाता है, इस तरीके से इसको क्लियरली समझा जाता है। ठीक है, सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सिमिलरली इसके बाद की जो भी जो फॉर्मूले हैं उनको हम लिखते हैं इसी के अकॉर्डिंग।
सो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हमने क्या देखी है, सेकंड प्रॉपर्टी देखी हमने साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो है वो किसके इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स x के इक्वल होता है। साइन इनवर्स ऑफ 1/x कोसेक इनवर्स x के, या कोसेक इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो सिमिलरली इसी तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने देखा था, उसी तरीके से यहां पर सेकंड में जो बाकी के रिमेनिंग इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, सिमिलरली इसमें देखो कोस के लिए यदि हम बात करेंगे तो कोस के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस के लिए आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1/x। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपको पता है जो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। इसी तरीके से कोस का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोस का अपोजिट हो जाएगा सेक, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ x। इसी तरीके से tan के लिए बात करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1/x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan का अपोजिट क्या होता है कोट, तो ये बन जाएगा कोट इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली कोट इनवर्स ऑफ 1/x, कोट का अपोजिट क्या होता है tan, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, सेक के लिए बात करेंगे सेक इनवर्स ऑफ 1/x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ 1/x। सेक का अपोजिट क्या होता है कोस होता है। ठीक है, तो सेक इनवर्स ऑफ x जो है, ठीक है, जैसे हमने कोस के लिए बात कर ली यहां पर, कोस इनवर्स ऑफ 1/x जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो कोस इनवर्स ऑफ 1/x जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ 1/x की बात कर ली, tan इनवर्स ऑफ 1/x किसके इक्वल होगा, कोट इनवर्स x के। इसी तरीके से कोट इनवर्स ऑफ 1/x ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x के। और कोस इनवर्स ऑफ 1/x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेक इनवर्स x के। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स 1/x जो है वो किसके इक्वल होगा, सेक इनवर्स 1/x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कोस इनवर्स x। और कोसेक के लिए यदि हम बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। तो कोसेक का अपोजिट क्या होता है साइन, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। तो इस तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी जो है रिप्रेजेंट की जाती है। और ये क्या होते हैं, ये फॉर्मूले। अब ये भी देखो सेम, वो फिर से मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये तभी हम ऐसा लिख सकते हैं जब ये अपनी रेंज के बीच में क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो। जो भी आपके पास एंगल है थीटा या एक्स, जो भी आपके पास एंगल गिवन है वो एंगल अपनी रेंज के बीच में क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो, तभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेंज जो है वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। रेंज के लिए मैंने आपको क्या करवा रखा है, ऑलरेडी एक टेबल बनवा रखी है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 या 4 में मैंने आपको बनवाई थी, तो वहां से आप उसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर है, सो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, बाकी ये जो भी रिमेनिंग इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है उनको। ठीक है, सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो दो प्रॉपर्टीज हम क्लियरली समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उनको लर्न किया जाता है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज एज ए फॉर्मूले ही हैं। ठीक है, जो हर एक क्वेश्चन में जो अप्लाई होंगे, इनके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से इनको समझना है और ध्यान से इनको पढ़ना है। इसीलिए मैं इनको प्रॉपर्टी नाम देके इनको समझा रहा हूं, और इनका प्रूफ भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके इनका प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो थर्ड प्रॉपर्टी में देखो हम किस टाइप के फॉर्मूले जो पढ़ेंगे, साइन इनवर्स ऑफ -x। हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स ऑफ -x, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ कोस इनवर्स ऑफ -x जो है उसको हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स ऑफ -x, इसको किसके इक्वल लिखेंगे। अब जनरली यदि हम बात करें तो देखो ऑलरेडी मैं आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, जब बेसिक चीजें हम पढ़े थे तब आपको मैंने बताया था कि साइन ऑफ -x जो है वो क्या किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ -x। ऑलरेडी जैसे स्टूडेंट्स जो है वो इनको रट के रखते हैं कि किस तरीके से इनको, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि क्यों हम साइन ऑफ -x को क्या लिखते हैं, कोस ऑफ -x जो है उसको क्या लिखते हैं। ठीक है, मतलब देखो आपको मैंने बताया था साइन ऑफ -x और एक आपको बताया था कोस ऑफ -x।
ठीक है। तो साइन जो है वो तो नेगेटिव साइन को बाहर दे देता है और कोस जो है वो इसको इंक्लूड कर लेता है। तो इसको तो लिखते हैं माइनस का साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको क्या लिख देते हैं कोस एक्स। इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है स्टूडेंट्स को, ये जनरली हर एक स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, ठीक है, बट हर एक चीज का क्या होता है रीजन होता है लिखने का। ये कैसे लिखा जाता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग के जब बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था इस चैप्टर का, तब क्लियरली मैं उसके बारे में बात कर चुका हूं, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो यहां पर ये तो जनरल फंक्शन था, ठीक है, साइन ऑफ माइनस एक्स, कोस ऑफ माइनस एक्स, बट यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन की बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल होगा और कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, सिमिलरली उसी के तरीके से माइनस का साइन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे यहां पर कोस ऑफ माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव साइन को इंक्लूड कर लेता है, तो यहां पर इनवर्स फंक्शन में हम इसको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसको क्या लिखा जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। लेकिन पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स जो है इसके लिए भी इसके रेंज का आपको पता होना चाहिए। सेम वही रेंज की हम बात कर चुके हैं, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, माइनस का 1। ये रेंज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग में हमने साइन और कोस के लिए देखा, क्या देखा यहां पर, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, एज इट इज हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। बट कोस के लिए हम बात करेंगे तो कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल होता है, पाई माइनस का कोसेक पाई माइनस का कोस इनवर्स ऑफ एक्स होता है। ये कब होता है, जब एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इन चीजों को हम लिखते हैं। तो प्रूफ देखो एक बार, प्रूफ की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाले की बात करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो इसको हम मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको हमने मान लिया थीटा के इक्वल। किसके इक्वल मान लिया, यहां पर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हमने मान लिया थीटा के इक्वल, कि जो भी आपके पास ये गिवन है वो क्या है, थीटा के इक्वल गिवन है। तो थीटा के इक्वल गिवन है, तो यहां से देखो अब साइन इनवर्स जो है इसका हम ट्रांसफर करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये यहां से बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब नेगेटिव साइन से यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहां से ये बन जाएगा माइनस का साइन ऑफ थीटा। अब जनरली अभी आपको मैंने बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, और कोस ऑफ माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। क्यों होता है उसका रीजन ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहां पर देखो x इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख दिए, x इज इक्वल टू लिख दिया माइनस का साइन थीटा, और माइनस का जो साइन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन को यदि बाहर दिया हुआ है तो इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे इसको, साइन ऑफ माइनस का थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू आ गया साइन ऑफ माइनस का थीटा। अब x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस का थीटा यदि आपके पास आ गया तो इसको हम देखो कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x जो आपके पास गिवन है, x की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां से। x की वैल्यू कैसे लिखेंगे वो देखो, तो x की वैल्यू यहां पर आपके पास हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, और इसको लिख दिया हमने साइन ऑफ माइनस का थीटा। तो यहां पर ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। कैसे, x इज इक्वल टू आ गया साइन ऑफ माइनस का थीटा, ठीक है। इस साइन को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहां से तो बन जाएगा साइन इनवर्स x, और इधर क्या बच जाएगा, माइनस का थीटा, ठीक है। और थीटा जो है, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू वापस से पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का x। इट मींस साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो किसके इक्वल हो गया, देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस का x ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वापस से इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का x ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ माइनस x किसके इक्वल होती है, माइनस साइन इनवर्स x के, तो माइनस साइन इनवर्स x। तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला फॉर्मूला। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं उसमें फर्स्ट फॉर्मूला जो साइन के लिए है उसको हम इस तरीके से क्यों लिखते हैं उसका प्रूफ हम कर चुके हैं, ठीक है। इट मींस साइन इनवर्स ऑफ
यहाँ पर देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, जो हम प्रूफ यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, सो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो जैसे हमने फर्स्ट वाली को किया, इसी तरीके से हम कोस के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, कोस के लिए भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब कोस के लिए देखो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो, तो कोस के लिए प्रूफ करने के लिए इसको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। ठीक है, जैसे यहां पर साइन को लेके चले वैसे यहां पर क्या लेके चलेंगे, अगेन कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है इसको हम क्या लेके चलते हैं, थीटा। ठीक है, किसको लेके चल रहे हैं, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, थीटा के इक्वल लेके चल रहे हैं। कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है इसको हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, थीटा के इक्वल। ठीक है, तो कोस को यदि हम ट्रांसफर करेंगे जैसे इसी की तरह सोल्व करेंगे, कोस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा यहां से कोस थीटा। ठीक है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा यदि यहां पर आपके पास आ चुका है तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोस थीटा। अब नेगेटिव साइन को यदि हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कोस है यहां पर तो कोस में चेंज होगा। कोस में नेगेटिव कब होता है, जब पाई माइनस थीटा लिखा जाता है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, ये नेगेटिव कब होता है, कोस ऑफ पाई माइनस का थीटा। ठीक है, तो कोस, अब देखो पाई माइनस थीटा ही हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पर पाई मतलब क्या हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री 90 डिग्री का क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। इवन मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो तो चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। तो कोस का तो कोस आ गया। ठीक है, अब साइन चेक करते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 180 माइनस थीटा इट मींस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट की यदि हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव। इट मींस माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब वापस से यहां पर हम क्या करेंगे, कोस को इधर, जैसे यहां पर हम इसको सोल्व किए थे, ठीक है, साइन को इधर ट्रांसफर कर लिए थे, तो वैसे कोस को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस का थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा आ गया। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा की जगह वैल्यू पुट करने पर हमारे पास यहां पर क्या बन जाएगा, देखो यहां से बन जाएगा, थीटा को हम इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे वापस से, थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल हो जाएगा पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, सो ये सेकंड वाला जो फॉर्मूला था क्या था, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, सो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं यहां पर, उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, किस तरीके की इसमें फंक्शंस जो हम पढ़ेंगे वो कैसे प्रूफ की जाती है, कैसे हम उनको लेकर चलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखो, अब वापस से रिकॉल करो। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में तो हमने क्या देखा था, किस टाइप की प्रॉपर्टी देखी थी फर्स्ट वाली में, उसमें हमने देखा था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, या साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा ये किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसमें किस टाइप के फॉर्मूले देखे थे, उसमें हमने देखा था साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो है वो किसके इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स x के इक्वल होता है। इस टाइप से सभी देख लिए थे हमने। ठीक है, और जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है इसमें हम देख रहे हैं नेगेटिव साइन के लिए। ठीक है, यदि एंगल आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल लिखा जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इसको क्या लिखा जाता है, पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, और इसका प्रूफ कैसे किया जाता है वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो बाकी के जो tan, cot और sec और cosec के लिए फॉर्मूले होंगे उनको भी हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो उनको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से उनको प्रूफ कर सकते हैं हम। अब उनको किस तरीके से लिखा जाता है वो हम इसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो इसी तरीके से अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे जो tan, cot और sec के लिए थर्ड प्रॉपर्टी है उसको कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखो थर्ड नंबर पर हमारे पास है जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर पे, इसके जो रिमेनिंग फॉर्मूले हैं tan, cot और sec और cosec को, उनको कैसे लिखेंगे वो देखो। तो यहां पर लिख देंगे सिमिलरली देखो
साइन के लिए हम बात कर चुके हैं, कोस के लिए हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स के, ठीक है। टेन के लिए हम बात करेंगे तो टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखो टेन के साथ साथ कोट की बात करेंगे, तो जैसे साइन के लिए नेगेटिव साइन बाहर आ गया था, कोस के लिए बात की तो पाई माइनस लिखा गया, ठीक है। वैसे टेन के लिए नेगेटिव साइन बाहर आ गया और कोट के लिए हम बात करेंगे तो पाई माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। तो कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बन जाएगा यहां से कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी तरीके से देखो सेक और कोसेक के लिए बात करेंगे तो कोसेक में तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स के, ठीक है। बट सेक के लिए बात करेंगे तो उसको क्या लिख देंगे हम, पाई माइनस का, तो वो क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये इक्वल हो जाएगा पाई माइनस का सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस तरीके से ये क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी है जिसकी हम बात कर चुके हैं, साइन के लिए भी, कोस के लिए भी और टेन कोट सेक, कोसेक और सेक के लिए भी, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या क्या बातें की है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज की बात की है। इस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। तो इसमें कंप्लीटली हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, बट 3 में देखो कितने फॉर्मूले पढ़ लिए। फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें 6 के 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए हमने देखे फॉर्मूले, एक्स की फॉर्म में भी और थीटा की फॉर्म में भी, तो 12 फॉर्मूले हो गए वहां पर, ठीक है। जब सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी हमने तो सेकंड में भी देखो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस कितने 6, तो सभी के लिए हमने 6 के 6 फॉर्मूले पढ़े, बट 1 बाय 1 एक एक के लिए हमने उसको क्या किया है, प्रूफ भी किया है, ठीक है। इसी तरीके से देखो जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग 6 फॉर्मूले आपके पास ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में या इससे पहले वाले किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं कि सर यहां पर आपने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा किस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप क्लियरली बिना किसी डाउट के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद में नेक्स्ट और इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जेईई के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, बोर्ड के क्वेश्चंस जो है उनको कैसे सोल्व किया जाता है, तो वो भी हम इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। फिर इसके बाद में जो बुक के क्वेश्चंस है, बोर्ड के जो बुक है उसके क्वेश्चंस है, जेईई के क्वेश्चंस है, उनको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो उम्मीद करता हूं ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, न्यू क्लास में। ओके, थैंक यू।